Hey guys, what's up? So welcome back to our YouTube channel DKG Dexter's Zone. So guys, today I have given you this sum in the community sections, and few people have answered discussions over there. So just have a look ki what should be the appropriate solution to this question. So just look at the question and we are trying to solve that question, right? So just look at the first row, that is this one, right? So here as you can see there are two shows, then फिर two shoes, these two and these two. सो यहाँ पे हम देखें तो तीन पेयर है शूज के, तीन जोड़ी जूते हैं और जिनको बोला गया है 30। तो अगर देखो, अगर हम इसको 5 का एक जूता मान लें, एक शूज 5 पॉइंट्स के लिए मान लें, 5 मार्क्स के लिए मान लें, तो ये 10 का हो जाएगा और ये 10 का हो जाएगा। 10 सही है बिल्कुल, ठीक है। मतलब ये हमारा 10 का हो गया, ये 10 का हो गया, ये 10 का, 30 आ गया, ये करेक्ट हो गई, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं आगे। अब देखो 20 ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे। जब हमने 10 का एक पेयर माना है या 5 का एक, मैं इसे लिख दूं 5 का ये, 5 का ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगेन 10 का हो जाएगा। तो इस 20 में से मैं 10 घटा दूं तो कितने बचेंगे मेरे पास, फिर 10 बच जाएंगे। यानी कि बैलेंस 10 जो है इन दोनों के लिए होगा, बैलेंस 10 जो है इन दोनों के लिए होगा, राइट। सो यानी कि सिंगल बंदे का कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। हमने 5 का मान लिया। अब आगे चलते हैं। आगे जब हम आते हैं तो यहाँ पर 13 है, 13 दिया हुआ है, ठीक है। 13 में हमें पता है 13 में हमें पता है कि ये जो पर्सन है इसका कितना था, 5 था। 5 अगर हम निकाल दें 30 में से कितना बचेगा, 8 बचेगा। और अगर हम यहाँ देखें बर्गर रखे हुए हैं, 2 बर्गर ये हैं और 2 बर्गर ये हैं। इसका मतलब 8 को हम डिवाइड कर दें तो 4 हो जाएगा, और चूंकि 2 बर्गर हैं तो 2 हो जाएगा। 2 का ये, 2 का ये, 2 का ये और 2 का ये, ठीक है। अब देखो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, 8, 8 5 13, ये इक्वेशन भी सही हो गई हमारी। अब देखो यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो हमें पता बर्गर कितने का, 2 का बर्गर हो गया। 2 का हमारा ये वाला बर्गर हो गया, 2 का हमारा दूसरा बर्गर, एक बर्गर 2 का है। और ये मैन कितने का है, ये हमारा हमने देखा है 5 का। यहाँ पे लिख देते 5। और जूता कितने का था हमारा, 5, तो ये कितने का हो गया, 20 तभी हुआ था। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ये मैन कितने का हो गया, 5 का हो गया, ठीक है। तो 5 ये और 2 ये 7 और 2 ये 9 हो गया, और 2 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक शूज है, यहाँ पर एक शूज है। ये एक शूज कितने का था, 5 का हमारा ये हो गया। तो मतलब हमारी जो इक्वेशन आई फाइनली वो ये आई, अगर देखा जाए तो 5 प्लस कितना हो, 5 6 7 2 9 इंटू 2, 9 दूनी 18, बोर्ड मास लगाएंगे यहाँ पर, 9 दूनी 18, बोर्ड मास का रूल, यानी कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 18 और 5 कितना हो गया, 23। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब कुछ लोग क्या बोलेंगे, जरा ध्यान से सुनना। करेक्ट आंसर ये है। कुछ लोग क्या बोलेंगे, उसको ध्यान से सुनो। यहाँ पे ये बोलेंगे कि भाई एक बात बताओ, इस बंदे ने तो शूज भी पहन रखे हैं। तो चलो मान लेते हैं शूज के। तो इन बंदों ने भी तो शूज के पहन रखे, इन्होंने भी शूज पहन रखे कि नहीं पहन रखे। तो हम इन शूज को कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। अगर हम इन शूज को कंसीडर करें, मान लेते हैं इनको करें कंसीडर हम, तो भाई इन शूज की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, होगी कि नहीं होगी। वो हमें फिर आर्बिट्रेरी तरीके से माननी पड़ेगी कि जैसे हमारा 10 आया था, तो 10 में लेट से 5 आए, तो 5 में कितनी वैल्यू में इसके शूज की दूं। शूज तो इसने भी पहने हुए, इसलिए मैं शूज की वैल्यू को कंसीडर नहीं करूंगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ, शूज की वैल्यू तो आप शायद हमें कंसीडर करनी पड़ सकती थी अगर कोई बिना शूज के यहाँ पर होता तो, ठीक है। तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पे हम इसको 10 कंसीडर कर ले, लेट से रेड शूज दिया आपको लग रहा है, तो भाई रेड शूज यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने भी तो शूज पहने हुए, इनकी भी तो कुछ वैल्यू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हम ऐसे ही नहीं मान सकते इसको कि इनकी वैल्यू कुछ ले नहीं रहे हैं और इनकी वैल्यू ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अगर आप ऐसे देखो भाई, यहाँ पर जो वैल्यू बची टोटल इनकी 10 बची। अब 10 में एक बंदे की 5 आ रही है, जरा ध्यान से सोचो, 5 वैल्यू आ रही है। यहाँ पे 5 वैल्यूज पूरे की आ रही है विद शूज आ रही है कि नहीं आ रही है। और यहाँ पर एक वैल्यू एक शूज की 5 है। तो कैसे, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा अगर मैं शूज की कुछ वैल्यू दूं, क्योंकि वहां पर शूज की पूरे शूज की वैल्यू 5 है और यहाँ पर 2 शूज और एक बंदे की वैल्यू 5 है। तो इट विल नॉट बी पॉसिबल टू असाइन एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू टू इट शूज। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। समझ आई बात।
सो इग्नोर करना पड़ेगा तभी होगा, क्योंकि आप ऐसे मान नहीं सकते कि इनकी मान ली आपने वैल्यू मान ली, इनकी वैल्यू मान ली आपने कि भाई चलो ये 10 हो गया हमारा, ठीक है, 10 ये हो गया, 12 हो गया, 12 दूनी 24 और 5 ये 28 हो गया, है ना। ऐसे सॉरी 24, 12 दूनी 24, सॉरी अगर हम इसकी मानेंगे तो 10, 10 और 4 14, 14 दूनी 28, 28 और 5 कितना हो जाएगा 33। तो ये गलत तरीका होगा। गलत तरीका क्यों होगा गाइस, क्योंकि सूज की यहाँ पर हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं कि यहाँ पर तो सूज की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे नहीं कर रहे। आई बात समझ में। सो दिस इज व्हाट शुड बी द राइट सॉल्यूशन, कि हम यहाँ पर इग्नोर करेंगे क्योंकि पूरे बंदे की वैल्यू 5 आ रही है और यहाँ पर पूरे की 5 आ रही है और यहाँ पर भी पूरे की 5 आ रही है। तो एक बात सोचो ना, अगर आप एनालिटिकली भी देखो, क्योंकि हम पूरे बंदे की वैल्यू कंसीडर करें विद शूज, यहाँ पर भी विद शूज, यहाँ पर भी विद शूज, तो यहाँ पर भी विद शूज कर दी, बात खत्म। ठीक है, हम वहां पर कंसीडर ही नहीं कर रहे। और चूंकि यहाँ पर हाँ आप ये कंसीडर, अगर ये बंदा आप सॉक्स पहने हुए होता तो हम सोचते कि भाई ये तो सॉक्स पहने हुए, बट ये शूज पहने हुए, आप अच्छे से देख सकते हो कि ये नंगे पैर नहीं है बंदा, ये शूज पहने हुए है, ठीक है। तो हम इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। आई होप यू गॉट इट। सो राइट आंसर इज 23। एक बार फिर देख लो इसको, ये 5 हो गया, ये 2 हो गया और बंदे की वैल्यू 5 हो गई, और 2 बर्गर की, 2 बर्गर की, 2 2 4 और 5 9, 9 दूनी 18, 18 और 5 23। सो 23 इज द राइट आंसर। सो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।